इस देश में जो अशांति फैली हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी ने नफरत फैला के रखी है, आज भारतीय जनता पार्टी इंसान को दूसरे इंसान से लड़ाने का काम कर रही है। उसको न्याय दिलाने के लिए लीडर होकर आज पूरे देश के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी को डराने के लिए उनकी संसद पद तक को छीन लिया गया, लेकिन राहुल गांधी झुके नहीं, नरेंद्र मोदी की सरकार को झुका दिए। ये राहुल गांधी की ताकत है। झारखंड के आदिवासियों, मूल निवासियों के लिए भी जो जल जंगल जमीन है, उनकी रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उद्योगपतियों को वहाँ का हसदेव की जंगल को बेच दिया गया। वहाँ के लोग घर से बेघर हो गए हैं। अपने चंद मित्रों को, अडानी को फायदा दिलाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने आज एक लोग को, हिंदुस्तान को गिरवी रखने के कगार पर, चाहे रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, सड़क हो, सबको निजीकरण करने के पीछे लगे हुए हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि हम सभी लोग इस देश में पुनः एक बार गुलाम हो जाएंगे। राहुल गांधी से नरेंद्र मोदी की सरकार डर चुकी है। ये न्याय यात्रा बता रही है। भारतीय जनता पार्टी आदिवासी को वनवासी कहता है और कांग्रेस पार्टी आदिवासी को देश का मूलवासी कहता है। हम फर्क समझ पा रहे हैं, अन्याय कहाँ हो रहा है। कास्ट में सेंसस कर लो तो दूध की दूध, पानी के पानी आ जाएगा। अब देखिए आदिवासी लोग अपने से आ रहा है। दूसरा पार्टी का रैली में आदिवासी लोगों को पैसा कौड़ी दे के ढो के ले जाया जाता है। इसी में आप फर्क समझिए अन्याय और न्याय का। जो ईडी के तरह डराया गया, अभी तक तो आरोप लगा है, आरोप सिद्ध हुआ नहीं है। बिहार में तख्ता पलट हो गया। झारखंड में हेमंत सोरेन एक आदिवासी का बेटा है, झुकना पसंद नहीं किया, सत्ता छोड़ने का पसंद किया है। राहुल गांधी जी तो न्याय की बात कर रहे हैं। संविधान में सबके लिए बराबर हक का बात हुआ है। मोदी जी उसको कटौती करने में लगे हैं, संविधान को तहस-नहस करने लगे हैं। बहुमत की सरकार उसको जबरदस्ती उथल पुथल करने में, चाहे ईडी लगाए या सीबीआई लगाए, कुछ भी लगाए, झारखंड में सत्ता यहाँ का जो जनादेश है उसी के तहत में सरकार चलेगी। हिंदुस्तान के न्याय के योद्धा है श्रीमान राहुल गांधी जी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त झारखंड में है। मैं यहाँ के लोगों से जानना चाहूंगी, न्याय की मुहिम लेकर राहुल गांधी सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय यात्रा कर रहे हैं। 5 न्याय की उन्होंने बात कही है। क्या लगता है मोदी सरकार के अन्याय काल में इसकी कितनी जरूरत थी? मैडम, न्याय का परिभाषा बहुत बड़ा है। अन्याय जहाँ होता है वही न्याय होता है। सबसे बड़ा तो बोलेंगे हम लोग के पास, हम लोग को ना खाना चाहिए ना अनाज चाहिए। आदिवासी को सम्मान चाहिए, क्योंकि आदिवासी इस देश के मूल नागरिक है। और आदिवासी के साथ क्या अन्याय हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी को वनवासी कहता है और हमारे माननीय नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आदिवासी को आदिवासी और देश का मूलवासी कहता है। तो हम फर्क समझ पा रहे हैं कि अन्याय कहाँ हो रहा है। तो आप समझ लीजिए, हमारा जब मान सम्मान के साथ अन्याय होगा तो हमारा आइडेंटिटी के साथ अन्याय होगा, तो सब तरह से अन्याय होगा। राहुल गांधी लगातार जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि भागीदारी इस देश में सुनिश्चित होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। आप कर लो, कास्ट में सेंसस कर लो तो दूध की दूध, पानी के पानी आ जाएगा। आपको आंकड़ा साफ हो जाएगा और उसी आधार पर आप देश में बजट बना सकते हैं, आप प्लान कर सकते हैं। इसमें क्यों किसी को प्रॉब्लम हो रहा है? मोदी सरकार घबरा रही है जातीय जनगणना, मोदी सरकार घबरा रही है जातीय जनगणना से। वो और घबराएगी। घबराना उनका शुरू हो गया था, पहले वो नहीं घबराता था जल्दी। अब देखिए ये जनमानस बिना पैसा कौड़ी टका से आ रहा है, तो आप समझ लीजिए, क्योंकि इनको मान सम्मान चाहिए। ये मूल देश इस देश के ये है। अब देखिए आदिवासी लोग अपने से आ रहा है और दूसरा पार्टी का रैली में आदिवासी लोगों को पैसा कौड़ी दे के ढो के ले जाया जाता है। इसी में आप फर्क समझिए अन्याय और न्याय का। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यहाँ आई है। हेमंत सोरेन के पास ईडी को भेजा गया और उसके बाद राहुल गांधी की न्याय यात्रा को उनको डराने की कोशिश की गई। क्या कहना चाहेंगे इसमें? नहीं, इसमें तो जैसा देखा जा रहा है कि जैसे माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से जो ईडी के तरह डराया गया, साथ ही साथ अभी तक तो आरोप लगा है, आरोप सिद्ध हुआ नहीं है। बिहार में क्या हुआ और अभी झारखंड में क्या हुआ। बिहार में तख्ता पलट हो गया। झारखंड में हमारा हेमंत सोरेन एक आदिवासी का बेटा है, झुकना पसंद नहीं किया, सत्ता छोड़ने का पसंद किया है। और कल मोशन भी आ गया, फिर से सरकार बन गई। मोदी जी का मंसूबा जो था वो कामयाब नहीं हुआ। सरकार अभी भी वही है और हेमंत सोरेन झुके नहीं। मोदी जी ने डराने की कोशिश की, न्याय यात्रा रोकने की कोशिश की। न्याय यात्रा का तो हम लोग यही कह रहे हैं कि सारा देश में अभी जो उथल पुथल हो रहा है, चाहे किसी भी वर्ग के हो,
हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी तो न्याय की बात कर रहे हैं। संविधान में सबके लिए बराबर हक का बात हुआ है और अभी मोदी जी उसको कटौती करने में लगे हैं, संविधान को तहस-नहस करने लगे हैं। निर्वाचित जो भी सरकार है, बहुमत की सरकार, उसको जबरदस्ती उथल-पुथल करने में, और ये ताजा दिखा है बिहार और अभी झारखंड में। इसलिए तो चाहे ईडी लगाए या सीबीआई लगाए, कुछ भी लगाए, झारखंड में सत्ता यहाँ का जो जनादेश है उसी के तहत में सरकार चलेगी, चाहे कोई भी हो, जबकि इनका मंसूबा फेल हुआ है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड आई है, लोगों का अपार प्रेम मिल रहा है और न्याय की इस मुहिम में लोग राहुल गांधी के साथ आते नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान के न्याय के योद्धा हैं श्रीमान राहुल गांधी जी। राहुल गांधी इस देश के प्राण हैं। आज जो इस देश में जो अशांति फैली हुई है, आज इस देश में जो भारतीय जनता पार्टी ने नफरत फैला के रखी है, आज भारतीय जनता पार्टी इंसान को दूसरे इंसान से लड़ाने का काम कर रही है, उसको न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी जी निर्भीक होकर, निडर होकर आज पूरे देश के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी को डराने के लिए उनकी संसद पद तक को छीन लिया गया, लेकिन राहुल गांधी झुके नहीं, आज नरेंद्र मोदी की सरकार को झुका दिए, उन्हें पुनः संसदीय पद दिया गया। ये राहुल गांधी की ताकत है। राहुल गांधी आज यहाँ के झारखंड के आदिवासियों, मूल निवासियों के लिए भी जो जल जंगल जमीन है उनकी रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए छत्तीसगढ़ में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उद्योगपतियों को वहाँ का हसदेव की जंगल को बेच दिया गया, दे दिया गया। आज वहाँ के आदिवासियों के साथ में जाके देखिए, आप भी जाइएगा तो आत्मा रो जाएंगे। वहाँ के लोग घर से बेघर हो गए हैं। आज पूरे पृथ्वी को टिकाने के लिए पेड़ पौधों की जरूरत है, पहाड़ की जरूरत है। ये सारे चीज को अपने चंद मित्रों को, अडानी को फायदा दिलाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने उन्हें गिरवी के रूप में दे दिया है। आज एक एक लोगों को, हिंदुस्तान को गिरवी रखने के कगार पर आज नरेंद्र मोदी की सरकार कर रखी है। आप देखिए हमारी हिंदुस्तान की सारी संपदा है, चाहे रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, सड़क हो, सबको निजीकरण करने के पीछे लगे हुए हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि हम सभी लोग इस देश में पुनः एक बार गुलाम हो जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी ने इस बीड़ा को उठाया है। आज उनके साथ में हिंदुस्तान के करोड़ों लोग निर्भीक होके उनको हिम्मत देने के लिए खड़ा है। मैं भी उस लड़ाई में हूँ और राहुल गांधी जीतेंगे और राहुल गांधी के नेतृत्व में इस देश में सरकार बनने जा रही है और हर लोग पुनः सुख शांति अमन चैन से इस देश में रहेंगे और इंकलाब लाके राहुल गांधी रहेंगे। और राहुल गांधी की नई यात्रा जो निकली है उसको आप देख सकते हैं, यहाँ भारी लोगों का पर प्रेम मिला हुआ है। ये एक लगाव है राहुल गांधी जी के। राहुल गांधी एक क्रांतिकारी का पुत्र है जिसके खून में क्रांति है। राहुल गांधी ऐसा शख्सियत है जो कभी किसी से डरते नहीं है, अपने हक अधिकार को लगातार, चाहे हो पार्लियामेंट हो या सड़क हो, सदन हो, कहीं पर भी बोल लेते हैं। ये डरते नहीं है। राहुल गांधी से नरेंद्र मोदी की सरकार डर चुकी है। ये न्याय यात्रा बता रही है। ये सुना आपने, ये झारखंड की जनता की आवाज है। वो नेता जो सबको बोलता है डरो मत, उसी का ये परिणाम है कि अब लोगों में वो जज्बा आने लगा है केंद्र में बैठी मोदी सरकार से लड़ने का। और यहाँ के लोगों ने बता दिया है, जता दिया है, ये जन सैलाब दिखा रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा सड़कों पर है। सड़क से लेकर संसद तक की जो ये लड़ाई है ये लगातार जारी रहेगी जब तक इस देश के हर वर्ग को, हर तबके को न्याय का अधिकार नहीं मिल जाता। न्याय का हक मिलने तक।